इंटीग्रेशन बच्चों 10 पेज छोड़ देना बच्चों, याद है ना। इंटीग्रेशन एक्चुअल में इसका नाम, जो हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं बच्चों, चैप्टर 7 में हमने पढ़ना है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इसका नाम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों है मैं अभी बताऊंगा आपको। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब सब बच्चे नोट बाद में करेंगे, केवल मुझे सुनेंगे, राइट। x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, उल्टा होता है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब सुनना बच्चों ध्यान से, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है बच्चों, ये वाला। यहाँ पर ये सिंबल बनाओगे और यहाँ पर dx लिखोगे, यहाँ हमें क्वेश्चन लिखना होगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1, यहाँ पर कभी मैं लिख दूंगा sin x, कभी यहाँ लिख दूंगा मैं tan x, कभी लिख दूंगा sec square x। ये दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे d/dx होता है, ऐसे ये सिंबल है बच्चों। ये वाला कर्व बनाना है आपको और यहाँ पर dx लिखना है, राइट। अब ध्यान से सुनो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्यों होगा x? क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। एक बात बताओ, x का डेरिवेटिव क्या होता है? x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? x माइनस 16 का डेरिवेटिव क्या होता है? तो फिर इसका आंसर खाली x क्यों होगा? तो प्लस में कुछ भी आ सकता है ना, कांस्टेंट, इसलिए हम प्लस में c लगाते हैं। इस इंटीग्रेशन के अंदर चैप्टर 7 में हर आंसर में आपने प्लस c लगाना है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 0। अच्छा, आंसर तुम्हारा x में आएगा, वेरिएबल में आएगा। आंसर किस में आएगा? आंसर tan x में आएगा, sin x में आएगा, x स्क्वायर में आएगा, x क्यूब में आएगा, अंडर रूट में आएगा, वेरिएबल में आएगा। जब वेरिएबल में आएगा कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं हो रही ना, इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? डेफिनेट तो नहीं है ना, इसका आंसर कोई फिक्स थोड़ी है, डेफिनेट थोड़ी है। इसका आंसर x प्लस 2 हो सकता है ना, इसका ये आंसर x प्लस 3 हो सकता है ना, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं ना, इसलिए इसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर 7। बात समझ आ गई? क्लियर? अब बच्चों बोर्ड पर आपस में कोई बात नहीं करनी। पहला बच्चों फॉर्मूला है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस c। सेकंड बच्चों, इंटीग्रेशन में 1/x। अब बताओ बच्चों 1/x किसका डेरिवेटिव था? पर आप जब इंटीग्रेशन लिखोगे ना, log के साथ मॉडुलस साइन लगाओगे। ये आपने याद रखना है, हाउ एंड वाई मत लगाओ, log x, log मॉडुलस x, log मॉडुलस x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log। सभी स्कूल में टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं इसको। तुमने ऐसे पढ़ा है? जिसका स्कूल में इंटीग्रेशन स्टार्ट हुए उसने यही पढ़ा है, उसके टीचर ने यही बताया। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, मेरा अपना डायलॉग है, राइट। डायलॉग मेरे, ओके। फिर देखना इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया होगा। कैसे? ध्यान से सुनना, मैं इसको कैसे समझाता हूँ। डिनोमिनेटर में जो भी है, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर है, अगर इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर है, तो आंसर होगा log ऑफ डिनोमिनेटर। आंसर क्या होगा? log ऑफ। मेरा डायलॉग ये है। देखो मैंने तो ऐसे नहीं पढ़ाया, सभी स्कूल में यही बताते हैं, ये गलत है तरीका। अब डायलॉग से मेरे किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, केवल मेरी वीडियो में मिलेंगे, राइट। तो या मेरे बच्चों के स्टोरी में मिलेंगे। देखो डायलॉग 1, D1 बच्चों टॉप पर, टॉप का मतलब टॉप, D1। और नेक्स्ट क्लास से कलरफुल पेन लाना, रेड लाओ, ब्लू लाओ, ऑरेंज लाओ, पर्पल लाओ, ठीक है ना? यस बच्चों। D1 डायलॉग, डायलॉग नंबर 1,
if numerator is derivative of denominator, if numerator is derivative of denominator, then its integration is log मॉडुलस में डिनोमिनेटर लिखो, dr लिख दो, log मॉडुलस में dr प्लस c, ऐसे लिख दो ना, log मॉडुलस में dr प्लस c, log मॉडुलस में dr प्लस c. If numerator is derivative of denominator, then its integration is log मॉडुलस dr प्लस c. अब बोर्ड पर देखना बच्चों, आप कैसे, मेरे डायलॉग से देखना कितने क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं. इधर देखना बच्चों, ऊपर तुम्हारे पास cos x है और नीचे sin x है. अगर जिस बच्चे को मेरा डायलॉग याद है उसका आंसर आ चुका है, उसके बाद का आंसर है डेरिवेटिव अच्छा होना चाहिए. sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? है ना ऊपर डेरिवेटिव, तो बताओ आंसर क्या होगा? log मॉडुलस sin x प्लस c. अब बताओ यहाँ पर 2x प्लस 1 है, यहाँ पर x² प्लस x प्लस 7 है. ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया. और जिसको मेरा डायलॉग याद है, देखो अप्लाई करना भी आना चाहिए, अप्लाई डेरिवेटिव भी स्ट्रांग होना चाहिए. इसका डेरिवेटिव पढ़ो, x का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव क्या होगा? 7 का डेरिवेटिव क्या होगा? ऊपर है ना डेरिवेटिव, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? log मॉडुलस x² प्लस x प्लस 7. इंटीग्रेशन में मान लो नीचे तो है बच्चों cos x और ऊपर है sin x. अब बताओ इसका डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है? नहीं है. अगर डेरिवेटिव ऊपर नहीं है तो हम बना सकते हैं, पर हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, किसी वेरिएबल से नहीं. ये बात आप लिख लेना रजिस्टर के टॉप पर कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कांस्टेंट ओनली, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कांस्टेंट ओनली. मान लो आप कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हो, डिवाइड भी करना चाहते हो, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर दो भाई, 2 से डिवाइड कर दो, बाहर 1/2 लगा दो. समझ गए? अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos x का? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता बच्चों कि माइनस से बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस कर सकता हूँ? मैंने एक माइनस बाहर लगा दिया, एक अंदर लगा दिया, राइट. अब बताओ, अब इंटीग्रेशन बताओ इसका क्या होगा? माइनस, ये वाला माइनस तो बाहर है ही. अब बताओ क्या होगा? log मॉडुलस cos x प्लस c. कुछ समझ आ रहे हैं? पता चला बेटे? इसका डेरिवेटिव पहले क्वेश्चन क्या था? ये था ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है? माइनस साइन एक्स. तो माइनस नहीं है ना, माइनस लाना ना ऊपर, तो ऐसे थोड़ी कि भाई एक माइनस लगाऊंगा. यस, समझ आया? अच्छा चलिए देखते हैं कि किसका डेरिवेटिव. अब डेरिवेटिव थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. यस बच्चों, बताओ इसका आंसर क्या होगा? श्योर? याद नहीं हर, इसलिए हर चीज बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? अब डेरिवेटिव याद नहीं होगा तो मेरा डायलॉग फेल हो जाएगा बच्चों, तो मेरे को समझ ही नहीं आता. इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो आंसर क्या होगा? log ऑफ मॉडुलस sec x प्लस में c. समझ आया? नेक्स्ट बच्चों, इंटीग्रेशन में cosec x इंटू cot x और नीचे बच्चों cosec x. जल्दी बताओ. इसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec x cot x. तो माइनस तो नहीं है ना, तो क्या करना चाहिए मुझे? माइनस से मल्टीप्लाई. तो आंसर क्या आएगा बच्चों? माइनस log cosec x प्लस c. समझ आ रहे हैं? क्लियर? अब सब कुछ नोट कर लो जल्दी से. नेक्स्ट बच्चों लिखो आप सभी. दो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं अभी तक, एक 1 वाला एक 1/x वाला, राइट? 2 मेन क्वेश्चन हुए.
थर्ड बच्चों, इंटीग्रेशन में आपके पास आ गया बच्चों x रेज़ टू पावर n। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या था बच्चों? x n इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब बच्चों x रेज़ टू पावर n का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा पावर रूल। वहां भी पावर रूल था ना, यहाँ भी पावर रूल होगा इंटीग्रेशन का, पर कैसा होगा? मैं तुम्हें ना x की बजाय ax प्लस b का समझाता हूँ। ax प्लस b रेज़ टू पावर ax प्लस b रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आप देखो। आप पावर में 1 प्लस करोगे, आप बोर्ड पर लिखना बच्चों, पावर में 1 प्लस करोगे और सेम पावर से आप डिवाइड करोगे, और जो इसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं इसको? बेस का डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ बेस। बोर्ड पर फिर देखो और प्लस में सी लगाओगे। एक बार फिर सुन लो, आप पावर में 1 प्लस करोगे, सेम पावर से आप डिवाइड करोगे, और बेस के डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे, बेस के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे और प्लस सी लगाओगे। एग्री? तुम्हारे स्कूल के टीचर ये ऐसे नहीं लिख पाते, वो कर देते हैं, वो सॉल्यूशन भी कर देंगे, आंसर भी देंगे, लेकिन ये चीज ऐसे नहीं बताते, ये नहीं बताएंगे। तुम्हारे स्कूल के टीचर ना ऐसे बताते हैं, इतना देखो, इधर देखो, आप इतना बताते हैं, ये फॉर्मूला बताएंगे। अब सुनो, मेरा डायलॉग क्या है? डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ बेस। अब तुम लोगे सर ऐसा क्यों आप लिखवाते हो? देखना बच्चों, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखना बच्चों। एग्जाम्पल 3x प्लस 4 रेज़ टू पावर 7। बताओ, अगर मैं बुक्स में बच्चों पता है इतना फॉर्मूला लिखा हुआ है, एनसीईआरटी उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, ये ऐसे लिखा हुआ, ये चीज नहीं लिखी हुई। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं बुक्स के अकॉर्डिंग चलूं तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए? 3x प्लस 4 की पावर 8 और नीचे 8 और प्लस सी, पर ये गलत है, ये गलत है। आंसर में पता है, आंसर में इनटू में यहाँ पर क्या लिखा होगा? बताओ 3 कहाँ से आया? डेरिवेटिव ऑफ बेस। 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? तो बेस के डेरिवेटिव से आपको क्या करना है? याद रहेगा? अब मुझे आप बताओ 1 माइनस 7x की पावर माइनस 9 का इंटीग्रेशन बताओ। करो बच्चों जल्दी से। 2x माइनस 5 रेज़ टू पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, ये दोनों इंटीग्रेशन करो बच्चों जल्दी से। सेम इसी मेथड से आप इन दोनों के इंटीग्रेशन करो। मेरा डायलॉग याद रखना, बेस के डेरिवेटिव से डिवाइड करने हैं। यस, 1 माइनस 7x की पावर माइनस 9, 1 माइनस 7x की पावर माइनस 9, तो पावर रूल होगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा? 1 माइनस 7x की पावर माइनस 9 प्लस 1 और नीचे, और मैंने इसको छोड़ दिया बच्चों, सही है गलत है? मार्क्स कट देंगे ना। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 7, तो आंसर क्या आएगा साथ में? माइनस 7, माइनस 7 इंटू माइनस 8 कितना हो जाता है? यस, शुक्र ही आता है। अच्छा बच्चों, 2x माइनस 5 की पावर 3/2 प्लस 1 बताओ, और नीचे भी क्या होगा? क्या गलती कर रहा हूँ मैं बच्चों? यस, ये गलती तुम्हारे से नहीं होनी चाहिए, राइट? अब सभी बच्चे, अब डायलॉग मेरा कौन सा होगा अभी? D1। अब डायलॉग 2, रेडी? डायलॉग 2 लिखो आप, D2 बच्चों, डायलॉग 2 D2, रेडी? बोर्ड पर साथ साथ बोर्ड पर भी देखना। पावर रूल पहले सुन लो। पावर रूल में अलजेब्रा फंक्शन होना चाहिए। पावर रूल में ट्रिग्नोमेट्री को पावर रूल नहीं चलेगा। कैसे? पहले मैं तुम्हें समझा दूं कि डायलॉग है क्या। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और बच्चे ने कह दिया कि सर साइन क्यूब एक्स बाई 3 और बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है यहाँ पर? साइन एक्स, और यहाँ पर लगा दिया सर मैंने कॉस एक्स। आपने बोला था पावर रूल में 1 प्लस करो और बेस के डेरिवेटिव से डिवाइड करो,
तो ऐसी मूर्खता नहीं करनी, ये हाउ स्टूपिड वाली बात है। तो पावर रूल मैंने इसलिए मैंने अपना डायलॉग बनाया है। क्या डायलॉग बनाया मैंने, किसी बुक में नहीं मिलेगा ये डायलॉग कि पावर रूल केवल अलजेब्रा में अप्लाई होता है, कहीं और अप्लाई नहीं होता। तो लिखो आप, पावर रूल इज एप्लीकेबल, D2 डायलॉग बच्चों, पावर रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन अलजेब्राइक फंक्शन। पावर रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन अलजेब्राइक फंक्शन, only in algebraic function, not in trigonometry, not in logarithmic function, log function, e raised to power x, a raised to power x कहीं अप्लाई नहीं होगा बच्चों। ये सारी बातें लिख लो। ये सोचो, देखना इंटीग्रेशन में इसी के एग्जांपल सोल्व करवा रहा हूं मैं। x raised to power 7, जल्दी बताओ बच्चों, x raised to power 8 अपॉन 8 और बेस क्या है बच्चों यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। x टू पावर 9 का इंटीग्रेशन बिना पेन चलाए जल्दी बताओ। x टू पावर 3/2 क्यूब रूट ऑफ x बच्चों, क्यूब रूट ऑफ x बच्चों, क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट क्या होता है x की पावर 1/3, 1/3 प्लस 1 4/3 अपॉन 4/3। क्लियर। इंटीग्रेशन में नीचे है बच्चों x प्लस 1 की पावर 5/2। यस, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ बच्चों। अब ये पावर क्या बन जाएगी, अब पावर रूल लगा सकते हो ना, क्या होगा जल्दी बोलो आंसर, -3/2 अपॉन प्लस इंटीग्रेशन में, यस बच्चों, अंडर रूट में 1 - 9x, जल्दी बोलो 1 - 9x हो जाएगा 1 - 9x 1/2 प्लस 1 और अपॉन प्लस, गलत है, क्या गलत है बच्चों, इनटू में क्या आएगा, अब ठीक है, मार्क्स मिल गए, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, इंटीग्रेशन में सुनो बच्चों इधर 2x² प्लस 3 की पावर 7, इसका इंटीग्रेशन बताओ। 2x² प्लस 3 की पावर 8 अपॉन 8 इंटू 4x, क्यों x बेस का डेरिवेटिव तो 4x होगा ना बेटे, इंटू 4x। क्लियर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, इसको रेड बॉक्स में डालना है और लिखना है हाउ स्टूपिड। रेड बॉक्स में डालकर क्या लिखना है, ऐसा क्यों बच्चों, सुनो बच्चों इधर, ये जो बेस का डेरिवेटिव है, नई बात, ये जो बेस का डेरिवेटिव है ये कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो डायलॉग नंबर 4 D3 लिखो, D3 में लिखो, है पहले डायलॉग लिख लेना इन डी, चलो पहले नोट कर लो, फिर यहाँ भी लिखो फॉर्मूले में भी, और डायलॉग इन पावर रूल डेरिवेटिव ऑफ बेस शुड बी कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ बेस शुड बी कांस्टेंट। और ये बॉक्स जरूर बनाओ बच्चों, हाउ स्टूपिड वाला बॉक्स तो जरूर बनाना है। और पता है अपने घर की दीवारों पर हाउ स्टूपिड वाले बॉक्स बना बना के चिपकाओ। हाँ, सारे किचन में, ड्राइंग रूम में, सब जगह हाउ स्टूपिड वाले बॉक्स बनाना। पढ़ाई करो, फिर यहाँ पे चिपका देंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा पढ़ाई करोगे बेटे, बना कर ला, बल्कि यहाँ चिपका दियो, अब तो बना के ला। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर किसका, पहली बात मैं बता दूं, हर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन मेरे पास नहीं है, हर क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन है। हाँ, डिफरेंशिएशन होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन होता है जोड़ना, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन, यूनिटी, जोड़ना। हम हर एक को तोड़ सकते हैं पर हर एक को जोड़ नहीं सकते। समझ आई मेरी बात, राइट। तो इंटीग्रेशन जो है एरिया, पता है तुम्हें, अब तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डेरिवेटिव का, वो पता है क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कोर्स से डिलीट कर दिया सीधे से।
स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव से हमें क्या मिलती है? स्लोप मिलती है। डेरिवेटिव से क्या मिलती है? स्लोप। लिस्ट के टॉप पर लिखो, वाई में कुछ पूछेगा कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, तो लिखो डेरिवेटिव से हमें स्लोप मिलती है और इंटीग्रेशन से एरिया मिलता है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, इंटीग्रेशन से हमें एरिया मिलता है। डेरिवेटिव से स्लोप मिलती है, स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। डिलीट हो गया ना टॉपिक, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और इंटीग्रेशन से हमें एरिया मिलता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ये वाई वाई में पूछ सकते हैं आपसे, कर्व। यस बच्चों, अब आप बोर्ड पर देखना। अब एरिया बाउंडेड बाय कर्व, यार कर्व। अब बोर्ड पर देखो आप सभी बच्चे, इधर देखना बच्चों आप। अगर यस बच्चों इधर देखो, अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बच्चों मैं दोबारा बोर्ड पर लिख रहा हूँ, सेम क्वेश्चन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इधर देखिए यार, इसका इंटीग्रेशन करना। अरे यार इंटीग्रेशन इसका भी है मेरे पास, इसका भी है, मैं इसको कर सकता हूँ। पहले सुन लो, बोलो नहीं, बोलो नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ तो नहीं। इधर सुनो आप, एक्चुअल में इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं अगर ये पावर सोल्व करनी आ जाए तो। बाइनोमियल थ्योरम जो डिलीट हो गया ना 11th क्लास में, उससे पता है कोई भी पावर हो हम एक्सपेंड कर सकते थे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। पावर यहाँ पर 15 भी होगी ना, हम तब भी एक्सपेंड कर सकते थे, पर वो टॉपिक ही डिलीट मार दिया सीधे से। देखिए पावर 3 तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये तो कर सकते हो आप। बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? पहले a प्लस बी होल क्यूब, कौन बताएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b a स्क्वायर b प्लस b a b स्क्वायर। लगा दो इस फॉर्मूले में। पहले इसको सोल्व करो बच्चों। a क्यूब का मतलब क्या होगा? इसका क्यूब यानी 8x की पावर 6, 8 क्यूब 8x की पावर 6 प्लस 3 क्यूब क्या होगा? प्लस 3 a स्क्वायर b, a स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 4x4 इंटू 3 प्लस 3 2x स्क्वायर और b स्क्वायर क्या होगा? 9। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया। 12x4 नहीं, 36 36x4 प्लस 24x स्क्वायर। कोई डाउट? पहले आप यहाँ तक देखो, आप क्या रहेगा? हाँ बच्चों, अब ठीक है। अब सुनो बच्चों, इधर अब बोर्ड पर देखना सभी बच्चे। 8 बाहर रखो, x इक्वल 6 पे लगा दो पावर रूल। यहाँ पर क्या लगा दोगे? 8 बाहर। तो बताओ क्या होगा? x की पावर 7 अपॉन 7। कोई डाउट? अच्छा यहाँ 27 है। पहले इधर देखो, रफ वर्क में देखो 27 बाहर ले लो। अंदर क्या रह गया? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। 27 बाहर, अंदर क्या रह गया? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो क्या बन गया ये? अच्छा बताओ 5 का इंटीग्रेशन जल्दी बताओ बिना पेन चलाए। 3 का इंटीग्रेशन बताओ। ओके बच्चों, तो 27 का इंटीग्रेशन प्लस, अब यहाँ पर फिर पावर रूल लगा दो। x की पावर 4 है बच्चों, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 54 x का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। अब एक बच्चा कहते हैं सर एक बात बताओ, आपने बोला था आप इतने सारे इंटीग्रेशन कर रहे हो सबकी नजर बच्चों बोर्ड पर, तो हर एक के साथ सी आना चाहिए, इसके साथ भी सी आना चाहिए, आना चाहिए, इसके साथ भी सी आना चाहिए। सुनो, सी छोटा सी बोलो, छोटा सी छोटा सी छोटा सी छोटा सी, सारे सी मिलाकर बड़ा सी। भाई सी का मतलब इधर देखो, इधर सुनो बच्चों, तो बड़ा कॉन्स्टेंट हो गया ना। एक बात बताओ, इधर देखो आप, अगर सारे स्मॉल सी को प्लस कर दोगे तो एक बड़ा सी आएगा ना, तो एक कांस्टेंट आएगा ना। मैंने उसको सी बोल दिया लास्ट में।
यस बच्चों, देखना अब इधर नेक्स्ट फॉर्मूले बच्चों, इंटीग्रेशन में बताओ मुझे तुम, यस बच्चों, न्यूमरेटर में बच्चों है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे है बच्चों एक्स क्यूब। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, तो बताओ पहला स्टेप कौन बताएगा, क्या करेंगे? सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो, x4 और नीचे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अब सोल्व करो, x4 बाई एक्स क्यूब क्या होता है x, यहाँ पर 1 बाई एक्स और यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 बाई एक्स क्यूब। बताओ तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा इस x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? डेरिवेटिव नहीं करना, 1 कैसे बोल रहे हो? x का डेरिवेटिव 1 होता है। मैं इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ, पावर रूल, पावर रूल क्या होगा? पावर रूल एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? लॉग मॉडुलस x। एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, एक बच्चा कहता है सर आप यहाँ पर पावर ऊपर ले जाके पावर रूल लगा रहे हो, यहाँ पर तो आप कर रहे हो x इक्वल -2 और -2 प्लस 1 क्या होता है? -1, नीचे -1, तो यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर तो आप ऊपर जाके -2 करके पावर रूल लगा रहे हो, तो यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे आप? इधर देखना बच्चों, आप x की पावर -1 का इंटीग्रेशन करके दो। एक सेकेंड यार, -1 प्लस 1 क्या होता है? और नीचे भी क्या आ गया? तो एन नंबर डिवाइड बाय 0 क्या होता है? इनफिनिटी। इसलिए ये गलत है क्योंकि नीचे 0 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, राइट? अब बच्चों x की पावर -1 अपॉन -1 और इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? ऊपर ले जाओ आप, x की पावर -3, बताओ क्या होगा? -3 प्लस 1 -2 और प्लस c। अभी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नोट करो। नहीं अभी, हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन में मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। x4 प्लस x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। इस क्वेश्चन पर ट्रिपल टी लगाओ, ट्रिपल टी स्पेशल क्वेश्चंस पे लगाता हूँ मैं। देखो पहले तुमने सेपरेट कर लिया था, सेपरेट आप तब कर सकते हो तो नीचे सिंगल टर्म हो। सेपरेट कब होता है भाई? सेपरेट कब बोलते हैं? जब नीचे सिंगल टर्म। क्या आप सेपरेट कर सकते हो? क्या तुम्हारे से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सर इसके नीचे x लगा दो, इसके नीचे 1 लगा दो? सेपरेट नहीं कर सकते ना। अगर बच्चों, अब सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात। डायलॉग कितने हो चुके मेरे? 3। अब डायलॉग 4 आ रहा है, पहले समझ लो डायलॉग 4 क्या चीज है, पहले समझ लो। D4, अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है या सेम है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड। न्यूमरेटर की पावर इससे ज्यादा है ना, अगर इक्वल भी होती ना, हायर पावर, हायर पावर अगर इक्वल भी होती ना तब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप बच्चों D4 लिखो, D4 बच्चों, डायलॉग 4, if NR numerator, if NR has same power or equal power, same power or greater power, same power or greater power then dr, denominator, derivative नहीं, then dr, if nr has same power or greater power then dr, then apply long division method, apply long division method। तो चलिए बच्चों दिखाओ अपनी 8th क्लास। x प्लस 1 ये रफ वर्क है, टीचर को कोई लेना देना नहीं है इससे। आवाज नहीं बच्चों, जल्दी से बच्चे लॉन्ग डिवीजन करो।
एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, एक ही हो जाए, बड़ी जल्दी कैंसिल हो गया। ये तो यार बड़ी जल्दी कैंसिल हो गया। एक्स से मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या बचा बच्चों, यहाँ पर क्या रह गया, माइनस एक्स प्लस वन। अब किससे करूंगा बच्चों में, माइनस वन से, माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 2। आता है लॉन्ग डिवीजन? नहीं तो किसी भी छोटे मोटे नन्हे मुन्ने को पकड़ लेना, उसको बोलना मुझे सिखाओ, जो गली में खेल रहे होते बच्चे। अब सुनो बच्चों इधर, ये कोई डाउट? अब इधर देखो बच्चों, पहले घर में सोचते रहना, वीडियो में है, इधर देखो आप। इसको लिखने का तरीका बच्चों, ये बताओ 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 2 जा 14, तो बताओ आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों? 15 को 15/7 को कैसे लिख सकते हो? 2 प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये रिमाइंडर होता है, ये डिवाइजर होता है, ये कोशेंट होता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यानी 2 + 1/7। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशेंट क्या है बच्चों? x³ प्लस x - 1। रिमाइंडर क्या है? 2। और डिवाइजर क्या है? x + 1। तो ये अब सेपरेट हो गया, ये अब सेपरेट हो गया बच्चों ऐसे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर और रिमाइंडर के नीचे डिवाइजर। अब आप इसको अलग अलग कर दो बच्चों। अब सबका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप। x³ का इंटीग्रेशन, देखो मैं सबके साथ dx लगा रहा हूँ, जरूरी नहीं है, बस मन कर रहा है तो लगा रहा हूँ। लो बच्चों, अब सबका इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो, जल्दी करो। देखो कांस्टेंट मैं बाहर ले रहा हूँ, देख ध्यान से, 2 मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट को उठाकर देखो मैं बाहर ले जाता हूँ। करो जल्दी करो। x4/4 और x का इंटीग्रेशन 1 का और इसका log मॉडुलस x + 1। गुड, मजा आया बच्चों? ये लॉन्ग डिवीजन हटा दूं मैं? लॉन्ग डिवीजन कहाँ से भेजूंगा? लॉन्ग डिवीजन हटा दूं? गेट से भेजो। लॉन्ग डिवीजन हटा दूं? मैं होमवर्क देता हूँ ना, फटाफट। क्या बोल दूं? अरे यार इतना आसान नहीं है, इधर सुनो आप, इतना आसान नहीं है बच्चों। लिख लो यार, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी। याद ये देख लेना, ये किसका डेरिवेटिव है? किसका डेरिवेटिव है बच्चों ये? तो इसका आंसर क्या होगा? 10x + c। ओके, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ये, ताकि फॉर्मूले तुम याद करो। ये होमवर्क है बच्चों, 7 8 9 नो क्वेश्चन है बच्चों।